नमस्ते, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी 8 दिन के विदेशी दौरे पे हैं, जिसमें वो 5 कंट्रीज़ को विज़िट करेंगे, जिसमें 2 कंट्रीज़ अफ्रीका में पड़ता है और 3 कंट्रीज़ साउथ अमेरिका में पड़ता है। तो इस विज़िट की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने घाना देश से। आइए पहले घाना देश की लोकेशन जानते हैं। तो इस मैप में आप देख रहे होंगे अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे घाना नाम का एक देश प्रेज़ेंट है, जिसकी आबादी लगभग 3 करोड़ 40 लाख है और इसमें अगर हम रिलीजियस वाइज़ कंट्रीब्यूशन देखें तो इसकी 71% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करती है, 20% पॉपुलेशन इस्लाम को फ़ॉलो करती है और कुछ पॉपुलेशन हिंदूज़ भी हैं, ख़ासकर भारतीय निवासी हैं और कुछ पॉपुलेशन इनकी एथनिक ट्राइब्स भी हैं। हालाँकि घाना एक बहुत छोटी-सी पॉपुलेशन का देश है कंपेयर टू इंडिया क्योंकि इनकी आबादी बस 3 करोड़ 40 लाख है, लेकिन अफ्रीका के 54 देशों में ये इकोनॉमी के मामले में 10वें नंबर पे आता है और घाना उन चुनिंदा देशों में है अफ्रीका का जो कि अभी चाइना के डेब्ट ट्रैप से बचा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई लीडर किसी कंट्री को विज़िट करता है, तो उसके पीछे ज़रूर कोई वजह होता है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना को विज़िट किया है इसी वजह से। अफ़्रीका में चाइना के बढ़ते कदम लगभग आप चलिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि चाइना के डेट ट्रैप में अफ़्रीका के लगभग कितने कंट्रीज़ फँस चुके हैं। तो इस मैप में आप साफ-साफ देख रहे होंगे, ये जिस कंट्री पे यहाँ पे ग्रीन कलर का ये बना कलर्ड है, वो लगभग सारी कंट्रीज़ लगभग चाइना के डेट ट्रैप में फँसने ही वाले हैं और घाना अभी उससे काफ़ी दूर है। घाना हमेशा इंडिया का एक दोस्त रहा है क्योंकि आपको याद होगा जुबली हाउस है घाना में, जिसको कहते हैं वो घाना का पार्लियामेंट है, वो इंडिया ने घाना को बनाकर दिया है। घाना हमेशा ही इंडिया का सम्मान करता है और आज भी जब पीएम मोदी वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे उनको लेने के लिए खुद वहाँ के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, जो कि बताया जाता है कि हाईएस्ट ऑनर होता है किसी भी देश के लिए कि उनको रिसीव करने वहाँ का प्रेसिडेंट आए। तो चलिए अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना अफ्रीका में कुछ इस तरफ में डेट ट्रैप फँसा रहा है कि चलिए मैं आपको एक ट्रांज़िशन दिखाता हूँ कि 2000 में और 2020 में कितना अंतर है अफ्रीका के खासकर इंपोर्ट्स में। आप देख सकते हैं इस मैप में 2000 में ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये फ्रांस को डिनोट करता है, येलो वाला पार्ट है वो साउथ अफ्रीका को डिनोट करता है और रेड वाला पार्ट है वो चाइना को डिनोट करता है और ये ग्रे वाला पार्ट है वो अदर्स को डिनोट करता है। इस मैप में आपको साफ-साफ बताया जा रहा है कि ईयर 2000 में कैसे फ्रांस एक लार्जेस्ट इंपोर्टर हुआ करता था, जहाँ से अफ्रीका के लोग अफ्रीका के कंट्रीज़ इंपोर्ट करते थे और 2020 तक आते-आते कैसे डेमोग्राफी चेंज होता है। जी हाँ, आप यहाँ पे देखेंगे 2020 में फ्रांस बिल्कुल ही तरह से अफ्रीका के मार्केट को खो चुका है और उस मार्केट पे पूरे डोमिनेटिंग कर चुका है चाइना। और तो और वहाँ का जो नेटिव कंट्री है साउथ अफ्रीका जो कि येलो में है, वो भी अपने कदम पीछे ही ले चुका है। अगर आप 2020 का मैप देखेंगे तो इसमें साउथ अफ्रीका भी कम इस इस मैप में टोटल जिस कंट्री ने अपना वर्चस्व और अपना दबदबा दिखाया है खासकर एक्सपोर्ट के मामले में अफ्रीका को, वो है चाइना। और चाइना का ना पहले से ही ये प्लान रहता है कि पहले वो किसी कंट्री पे एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हैं, फिर वो कंट्री को फाइनेंशियली मदद करते हैं और उसके बाद वो उस कंट्री को अपने डेट ट्रैप में फँसा लेते हैं। आपको याद होगा थोड़े 1 साल पहले ही श्रीलंका श्रीलंका ने चाइना ने श्रीलंका को $1 बिलियन के डेब्ट में फँसाया था और श्रीलंका के पास पैसा ना होने के कारण उसे अब चाइना को एक बहुत ही मेजर और बहुत ही प्रायोरिटी वाला पोर्ट हैंड ओवर करना पड़ा था। हम्बनटोटा पोर्ट जो कि पूरी तरह से श्रीलंकन गवर्नमेंट को बिलॉन्ग करता था, आज वो चाइना के कब्जे में क्यों? क्योंकि $1 बिलियन का जो लोन दिया था चाइना ने श्रीलंका को, वो चाइना पे कर नहीं पाया और उसके बदले में उसने 99 ईयर्स के लिए हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को लीज़ में दे दिया। और आए दिन आप न्यूज़ सुनते होंगे कि चाइना वहाँ पे अपने स्पाई शिप्स को इकट्ठा करता वहाँ पे डॉक करता है हम्बनटोटा पोर्ट पे और इंडिया के खिलाफ स्पाई करता है, खासकर इंडियन ओशियन में। और तो और कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान भी चाइना के डेट ट्रैप में फँसा हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा पाकिस्तान तो लगभग यूएन से भी लोन लेता है, आईएमएफ से भी लोन लेता है, लेकिन फिर भी वहाँ के मिनिस्टर और वहाँ के मेजर्स इतने घोटाले करते हैं कि वो लोन कम पड़ जाता है और उसे चाइना से भी लोन पड़ जाता है। और इसी का फ़ायदा उठाता है चाइना पाकिस्तान को कंट्रोल करने में। उसे जो भी करवाना होता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ वो आसानी से वो पाकिस्तान से करवा लेता है। और ऐसा नहीं है, चाइना लगभग हर एक कंट्री के साथ ऐसा ही करता है क्योंकि चाइना फ़ेमस है अपने डेट ट्रैप के लिए। वो पहले उधार देता है और उसके बाद फँसा लेता है। हालाँकि भारत के इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए और वो वहाँ पे टेररिज़्म पे भी बात किए हैं घाना में और ख़ासकर उनको घाना का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है उससे भी नवाज़ा गया है और उसका नाम है
द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। जी हाँ, ये हाईएस्ट अवार्ड है घाना का, जो कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं और इसकी वीडियो भी है, आप ये वीडियो देखिए, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ घाना कैसे नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड से ऑनर कर रहे हैं। और भारत के लिए बिल्कुल ज़रूरी था कि वो कोई ना कोई कदम उठाता चाइना के फैलते पैर अफ्रीका में रोकने के लिए, क्योंकि अफ्रीका बिल्कुल ही एक अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है, खासकर इन्वेस्टर्स को लेकर। चाइना, इंडिया, अमेरिका, यूरोप, ये सब सारे एक्सप्लोर्ड मार्केट है, जहाँ पे ऑलरेडी आपकी कंपनीज़ आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुकी है। लेकिन जो ये अफ्रीका है, वो बिल्कुल ही एक उभरता हुआ बाज़ार है, उभरता हुआ न्यू इकॉनमी है, जहाँ पे बिज़नेसेस को ग्रो करने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। जो भी यहाँ पे बिज़नेस ग्रो करेगा, वो बिल्कुल बहुत ही तेज़ी से रफ़्तार करेगा। क्योंकि अफ्रीका की अगर आप बात करें, तो यहाँ पे लगभग ऐसी कोई कंट्री नहीं है साउथ अफ्रीका के अलावा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कंपनीज़ मिल जाएगी। तो लगभग भारत के तो काफ़ी अच्छे चांसेस है भारत के तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, ख़ासकर अफ्रीका में अपने पैर फैलाने के लिए और भारत के बिज़नेसेस को अफ्रीका में ग्रो करने के लिए। भा पीएम मोदी का तो ये 8 दिन का दौरा है, जिसमें और भी वो देश को विज़िट करते हैं, जिसमें ऐसे भी कोई अपडेट आता है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाऊँगा। थैंक यू।